दरवाजा बंद कर दो, शाओशेंग ने कहा। आज रात पश्चिम वाले कमरे की औरत 3 बार दरवाजा खटखटाएगी। पहली बार वह शियाओशान से कहेगी कि पश्चिम वाले कमरे के पानी के घड़े को भर दे। नहीं, शियाओशान रात में बाहर नहीं जाएगा। वह औरत आखिर है कौन? हमारे घर क्यों आई? मेरे हिसाब से उसे तुरंत भगा देना चाहिए। उस औरत के शरीर से कैसी बदबू आ रही है। अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात माननी होगी, दादा ने कहा और फिर मेरी तरफ देखा। शियाओशान, जब पश्चिम वाले कमरे की औरत तुमसे पानी भरने को कहे तो तुम घड़ा भर दे। चाहे तुम कुछ भी देखो या सुनो, एक शब्द भी मत बोलना। याद रखना, 3 बाल्टी पानी से ही घड़ा भर जाएगा। 3 बाल्टी भरते ही तुरंत वापस आ जाना। वह औरत चाहे तुम्हें कितना भी रोके, तुम्हें वापस आना ही है, समझ गए? जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, दरवाजे पर ठक 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 की आवाज सुनाई दी। बाहर से एक औरत की अजीब खोखली आवाज आई। चाचा, मुझे प्यास लगी है, घड़े में पानी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि शियाओशान मेरे लिए थोड़ा पानी भर दे। यह सुनते ही दादी का चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं थी। नहीं, शियाओशान को जो जाने नहीं दूंगी, दादा ने जल्दी से समझाते हुए कहा। तुम छोड़ दो, अगर शियाओशान नहीं गया, वह औरत अंदर घुस आएगी, हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी बाहर से फिर औरत की आवाज आई। इस बार उसकी आवाज में साफ नाराजगी थी। चाचा, मुझे प्यास लगी है, जल्दी से शियाओशान को कहो कि मेरे लिए पानी भर दे। दादा ने भौहें सिकोड़ते हुए मुझे देखा और कहा, जो मैंने अभी कहा है उसे याद रखना। फिर उन्होंने मुझे गोद से उतारा, पूर्व वाले कमरे का दरवाजा खोला और मुझे बाहर धकेल दिया। जैसे ही मैं बाहर आया, औरत झुककर मुस्कुराते हुए बोली, शियाओशान, तुम कितने साल के हो? जब वह यह बोल रही थी, उसके शरीर से एक अजीब और बदबूदार गंध आ रही थी।